नमस्कार दोस्तों, कैलिबर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको संधि पढ़ाने वाली हूँ। संधि संधि एक ऐसा टॉपिक है कि आमतौर पर हमको कठिन लगता है। हमको जितने भी वर्ड होते हैं वो याद करने पड़ते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है। पर मैं आज आपको बिल्कुल आसान तरीके से संधि पढ़ाने वाली हूँ जिसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल शांति से बैठकर मेरे टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कभी भी संधि याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम स्टार्ट करते हैं संधि से। संधि। अब संधि कहते किसे हैं? संधि जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्ण जो होते हैं आपस में जब मिलते हैं और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। परिभाषा मैं लिखे देती हूँ। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। अब विकार आपके मन में आएगा कि विकार क्या है? विकार मतलब परिवर्तन। दो वर्ण जो मिलते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, मिलने से जो विकार, विकार यानी जो परिवर्तन होता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ही विकार संधि कहलाता है। ठीक है। ठीक, किस तरह का दो वर्ण कैसे मिले? जैसे हमने ले लिया देव, देवालय। देवालय है, देवालय में देखिए कौन कौन से दो वर्ण मिले? देव प्लस आलय। इसी तरह के कई वर्ण हो गए, विद्यालय, देवेश, कपींद्र, भानुदय, इस तरह के वर्ण हो गए। अब आप कहेंगे ये तो किसी को भी पता है कि देव प्लस आलय देवालय होता है, विद्या प्लस आलय विद्यालय होता है। पर मैं आपको इसके तरीके बताऊंगी कि किस तरह ये वर्ण आपस में मिलते हैं और किस तरह से विकार उत्पन्न होता है, तब उसको संधि कहा जाता है। और संधि कितने प्रकार की होती है ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। इसको आप नोट कर लीजिए। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। ठीक है। अब मैं आपको संधि के प्रकार बताती हूँ। संधि मेनली तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक। अब स्वर संधि ही हमारा है, एग्जाम में सबसे ज्यादा हमारा स्वर संधि ही आता है। स्वर संधि में 5 संधियां होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि
चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि। अयादि स्वर संधि। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, एग्जाम में हमारे मेनली स्वर संधि ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ स्वर संधि ही पूछे जाते हैं, पर हाँ लगभग 70% क्वेश्चन स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। बाकी व्यंजन और विसर्ग संधि से 30% क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि में भी ये 3 संधियां हैं जो ज्यादा पूछी जाती हैं, और ये 2 संधियां कंपैरेटिवली कम पूछी जाती हैं। तो आप संधियों के नाम पूछिए, फिर मैं नाम नोट करिए, फिर मैं आपको स्वर संधि पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं जो चीजें आपको बताने वाली हूँ, स्वर संधि। देखिए, जब किसी स्वर वर्ण के मेल के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या होता है? जब किसी स्वर वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण का मेल होता है तो उससे उत्पन्न होने वाला विकार यानी परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, अब स्वर संधि हमने आपको बताया था 5 होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यण स्वर संधि, एंड पांचवा है अयाद स्वर संधि। आप लोग ये चीजें नोट जरूर करते चलिएगा, क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट छूट गया तो आप बिल्कुल से समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो एग्जाम में इधर का उधर कर देंगे, उल्टा पुल्टा होने से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो आप इसको नोट जरूर करते चलिएगा, या अभी कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए मैं इसको रब करती हूँ, और पहला मैं स्टार्ट करती हूँ दीर्घ स्वर संधि से।
पहला हमारा है दीर्घ स्वर संधि। अब यहाँ से आप और भी ध्यान से समझना शुरू करेंगे कि कैसे होता है। जब किसी लघु या दीर्घ, ये लघु या दीर्घ जो हूँ सजातीय हूँ, क्या हूँ सजातीय, लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी सजातीय लघु या दीर्घ वर्ण से होता है तो दीर्घ स्वर संधि होती है उस जगह पे। ठीक है, जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। वहां पे जो विकार उत्पन्न होता है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है पर ध्यान रखिए, वहां पे उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वहां पे दीर्घ स्वर संधि होती है। अब आप के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सजातीय कौन से होते हैं। मैंने आपको स्वर बताया था, स्वर संधि है तो इसमें ये वर्ण जो है वो स्वर ही होंगे। जितने भी वर्ण की बात की जा रही है ये स्वर ही होंगे। मेनली स्वर मैंने आपको कौन से बताए थे, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ए, आए, ओ, आओ। ये 11 स्वर मैंने आपको बताए थे। पहले पहले के वीडियो आप देखेंगे तो मैंने ये 11 स्वर आपको बताए थे। अब इसमें हम सजातीय की बात करेंगे तो आ ये सजातीय हो गया, इसको आप एक ग्रुप बना लेंगे। दूसरा ई, क्योंकि ये सजातीय क्यों हो गया, छोटा बड़ा, हमने पढ़ा भी होगा। हम इसको छोटा बड़ा अपनी जानकारी के लिए पढ़ते हैं, ऐसे कहते हैं आ, पर हाँ ये छोटा है ये बड़ा है एक ही जाति के दोनों हैं। तो एक ग्रुप ये बन गया। दूसरा ई, दोनों एक ही ग्रुप के हो गए, दूसरा ये हो गया। तीसरा आपका हो गया उ, तीसरा ग्रुप हमारा ये बन गया उ, छोटा उ बड़ा उ, जिसको आप जानते हैं। तो उ, बाकी ये हमारा इसकी कोई ये सजातीय है नहीं, इसकी जाति का कोई नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ए आए, तो ये छोटा ये बड़ा आए, ये ऐसा नहीं है, ये दोनों बड़े हैं क्योंकि दोनों की मात्रा होती है, इसकी एक इसकी दो। तो ये दोनों अपने आप में अपना अलग स्थान रखते हैं, इसलिए ये भी सजातीय नहीं हुए। ओ आओ इन दोनों की भी अपनी अलग मात्रा है, इसलिए ये दोनों भी सजातीय नहीं हुए। तो इसमें हम इन तीनों को हटा देंगे, इन तीनों ग्रुप को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब सजातीय में हमारे कौन कौन से आ गए, अ ई उ। ये चीजें आप बहुत गौर से सुनिए और बहुत ध्यान रख के इसको आपको अपने दिमाग में बैठाना है। एक तरह से शॉर्ट की तरह से अपने दिमाग में आप रख सकते हैं, अ ई उ। तो ये हमारा हो गया सजातीय। जब इनका मेल इन्हीं से होता है तो दीर्घ स्वर संधि होती है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करती हूँ।
अब इन तीनों को किस तरह से दिमाग में आपको बैठाना है वो मैं आपको बताती हूँ। किस तरह से इनका मेल हो, इन स्वरों का मेल होता है। इसमें हमारा पहली ट्रिक देखिए किस तरह से काम करती है। पहली सजातीय में छोटा आ का या तो बड़ा आ से होगा या बड़ा आ प्लस छोटा आ होगा। इस तरह से सजातीय मेल होंगे। जब इनका मेल होगा तो बड़ा ही बनेगा। कैसे? चाहे छोटा या अ का आ से हुआ या आ का अ से हुआ या अ का अ से हुआ या आ का आ से हुआ। इन चारों में किसी भी तरह का ये सजातियों का स्वरों का जब भी मेल होगा तो उससे उत्पन्न विकार क्या होगा? बड़ा ही बनेगा। इनसे उत्पन्न होने वाला बड़ा ही बनेगा। यानी क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। चाहे अ का आ से हो, चाहे आ का अ से हो, चाहे अ का अ से हो, चाहे आ का आ से हो। ये शॉर्ट ट्रिक आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। इनसे जो विकार उत्पन्न होगा वो बड़ा आ ही बनेगा। अब इसके उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। नोट कर लिया? हाँ, इसको मैं आपको दो तरह से समझाती चलूंगी क्योंकि क्वेश्चन दो तरह के आते हैं। एक तो आता है कि संधि दी होती है और आपको पहचानना होता है कि कौन सी संधि है, और दूसरा आपको वर्ण दिया होता है और उसको विच्छेद करना होता है कि किस तरह से इसका विच्छेद होगा या कौन सा विच्छेद सही है। तो मैं आपको दोनों चीजें साथ के साथ बताते चलूंगी। इसको आप साथ के साथ नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा और दिमाग में जरूर बैठाते चलिएगा। जैसे हमारे पास वर्ण आया विद्यालय, इसका संधि विच्छेद हमने कैसे किया इसको अभी बाद में बताते हैं। विद्या प्लस आलय, इसका नॉर्मल संधि विच्छेद ऐसे हुआ। जब हम इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो वेद आ और इसका करेंगे प्लस आ ही रहेगा प्लस लय। देखिए बड़ा आ प्लस बड़ा आ तो क्या हो गया? इसका विकार बड़ा आ ही हुआ। तो जब हम इसको साथ में जोड़ेंगे तो आ विद आ लय, तो हमारा साथ में बन गया विद्यालय। ठीक, या हम दूसरा शब्द ले लेते हैं। जैसे हमने लिया महात्मा, इसका क्या हुआ? म प्लस आ प्लस तो माँ, है ना? यही तो हुआ। तो यहाँ पे इसका लास्ट वर्ण क्या आया? अ, और इसका बड़ा आया। दोनों मिला के क्या बना? आ। तो बराबर क्या हो गया? महात्मा। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर हमको इसका विच्छेद करना हुआ कि वर्ण विच्छेद कैसे करना है, तो ये हमारा वर्ण है महात्मा।
महा प्लस आत्मा हमने किया, तो इसका लास्ट क्या आया? मह आ, इसका आया आ, दोनों मिला के क्या हो गया? बड़ा। अगर हम दोनों का विच्छेद करना है तो किस तरह से करेंगे? इसका इसका ये स्वर हटा देते हैं और इसका भी स्वर हटा देते हैं। तो हटाएंगे नहीं, मतलब कैसे विच्छेद करना है? म और इसके साथ ये आ जोड़ देते हैं, म प्लस आत्मा। या तो होगा, या तो इसका विच्छेद होगा महा प्लस इधर आ करेंगे तो आत्मा। दो ही तरह के विक्षेप तो हो सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे माँ नाम की कोई चीज होती नहीं है, माँ से कुछ नहीं होता है, या आत्मा सही है, आत्मा तो होती है। और महा क्या है? महा मतलब महान, तो महा सही है, और आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो इसका सही विक्षेप क्या हो गया? महा प्लस आत्मा, यानी महात्मा हमारा सही वर्ण विच्छेद हो गया। तो वर्ण विच्छेद करना है तो इस तरह से करेंगे। और आपको अगर उस किस तरह से वर्ण विच्छेद करना है, उसकी टेक्निक क्या है, तो इस तरह से करेंगे। ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताए देती हूँ, वो आप नोट करिएगा। जब भी हम स्वर संधि लेते हैं, स्वर संधि में ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम विच्छेद करते हैं, स्वर संधि ही नहीं, किसी भी संधि में जब भी हम विच्छेद करते हैं, तो किसी भी वर्ण का जो प्रथम वर्ण होता है का अंतिम अक्षर प्लस द्वितीय वर्ण का प्रथम अक्षर, इससे उत्पन्न होने वाला विकार ही हम लेते हैं। ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा जब भी हम संधि करते हैं। ठीक है। अब हमारा आता है, अगर हम छोटी ई की बात करें, छोटी ई से उत्पन्न पहली ट्रिक हमारी आ की थी, दूसरी थी हमारी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी हमारी थी, या तो वो दूसरा ट्रिक वाली छोटी ई से बड़ी ई का मेल होगा, या बड़ी ई से छोटी ई का होगा। इस तरह से विकार उत्पन्न होगा। तो इसमें भी यही होगा, चाहे बड़ी ई का छोटी ई से मेल हो, या छोटी ई सॉरी ई का ई से हो, या ई का ई से हो, या ई का ई से हो, इनसे उत्पन्न होने वाला विकार क्या होगा? सदैव ई ही होगा, यानी बड़ी बड़ी ई ही होगा। अब इसका उदाहरण हम ले लेते हैं। ये चीजें आप नोट जरूर करिएगा, मैं बार बार आपसे कहूंगी। कपीस, जैसे हमने कपीस लिया, तो इसका विच्छेद हमने कैसे किया? कप ई शा, यही तो आया। और इसका संधि विच्छेद जब हमने किया तो कपि प्लस ईश। इसमें इसको अगर हम तोड़ेंगे तो लास्ट वर्ड क्या आएगा? कप, या और के साथ छोटी ई है, और इसके साथ करेंगे तो ये बड़ी ई है प्लस सा है, तो ई और ई का मेल क्या हुआ? बड़ी ई हो गया। ठीक है। तो इसका आपको पता चल गया, बड़ी ई हुआ तो क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि हो गई। ठीक है। तो जब बड़ी ई हुआ तो का पे बड़ी ई की मात्रा लग गई, कपी और श, कपीस। इस तरह से इसका संधि विच्छेद संधि हो गया। अब हम संधि विच्छेद की बात करते हैं।
कपीस। इसमें हमने किया कपी प्लस ई प्लस श किया। इसका संधि विच्छेद अगर संधि हम करेंगे या तो हमारा होगा कपी प्लस ईश, या तो होगा कपी प्लस ईश। अब आप देखते हैं कपी तो होता है, कपी मतलब बंदर, ईश नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसलिए ये गलत हो गया। कपी नाम की कोई चीज नहीं होती है, इसमें देखते हैं तो ये गलत हो गया। ईश, ईश मतलब ईश्वर, यानी ये सही हो गया। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो गया? कपी प्लस ईश। ठीक, तो इस तरह से संधि विच्छेद आपका होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब तीसरा वाला हमारा ट्रिक कौन सा था? ऊ, या तो ऊ का ऊ से होगा या ऊ का ऊ से होगा। इसमें भी वही चलेगा, चाहे ऊ प्लस ऊ हो या ऊ प्लस ऊ हो या ऊ प्लस ऊ हो या ऊ प्लस ऊ हो। इन सब का मेल क्या होगा? सदैव बड़ा ऊ ही होगा, यानी ऊ ही होगा। ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसका उदाहरण हम ले लेते हैं। भानुदय, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? भान प्लस उदय। इसका लास्ट वर्ण देखिए क्या हो गया? उ। इसका फर्स्ट क्या हो गया? उ। दोनों का जोड़ क्या हो गया? बड़ा ऊ। तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद हो गया। देखिए जब हम इसको अलग अलग वर्ण भी विच्छेद करेंगे, भान प्लस उ प्लस दय, तो भान उ दय बराबर हमारा हो गया भानुदय। ठीक, जब हम यहाँ वर्ण विच्छेद की बात करते हैं, भानुदय की, तो इसमें भान प्लस उदय, अगर इसका विच्छेद या तो ऊ यहाँ भी है, ऊ यहाँ भी है, इसका विच्छेद या तो इस तरह हो सकता है, भानु प्लस उदय, या भानु प्लस उदय। ठीक, क्योंकि इन दोनों का जोड़ तो बड़ा ऊ ही आएगा। तो हम देखते हैं कि भानु नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम विकृत रूप में भानु बोल देते हैं, वो अलग की बात है, पर भानु नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो भानु गलत हो गया। उदय, उदय मतलब उदित होना, ये सही है। और भानु, भानु मतलब सूरज को भानु कहते हैं, तो भानु आपका सही है। और उदय नाम की कोई चीज नहीं होती है, उदय कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही क्या हो गया? संधि विच्छेद भानु प्लस उदय। ठीक, इस तरह से हम पाते हैं कि हमारा वर्ण विच्छेद भी हमको आ गया, और किस तरह से हमें पहचानेंगे कि ये स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो मेरे ख्याल से आपको पहचानना और वर्ण विच्छेद करना दोनों आ गया। 3 चीजें हैं जो आपको मेनली याद रखनी है दीर्घ स्वर संधि में। एक चाहे
प्लस आ बनेगा। आ का मेल हो, इसका बड़ा आ ही होगा, उसके चाहे चारों चीजें अ आ आ आ चाहे आ प्लस आ, इन सबके जोड़ क्या बनेंगे, बड़ा आ ही बनेंगे। दूसरा ट्रिक आपका हो गया ई और ई का, इसमें ई ई ई ई ई ई ई और ई ई, इन सब का मेल क्या होगा, ई ही होगा। और तीसरा आपका हो गया उ उ, चाहे जैसा भी हो, इनका जोड़ ऊ ही होगा। ऊ ऊ चाहे ऊ ऊ चाहे ऊ ऊ ऊ ऊ, इनका मेल क्या होगा, बड़ा ये होगा। आज के लिए इतना ही। कल हम आपको दूसरा गुण संधि पढ़ाएंगे। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा, नोट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।